हमें इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए और माँ बाबूजी के लिए कोई दूसरा घर देखना चाहिए। लेकिन आकाश, अब बंद भी करो, बंद करो ये बहस। गर्ग साहब, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा समय और ले लीजिए। जब आप लोग तय कर लेंगे तो मेरे को बोल दीजिए, मैं आ जाऊंगा। ठेकेदार साहब, मैंने सोच लिया है। इस वहम की जड़ वो खंडहर है। आप सबसे पहले मजदूरों को लगवाकर उस खंडहर को गिरवाइए। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जी गर्ग साहब। बाबूजी, हमें इस फैसले के बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। ठीक है, तुम लोग सोचने और समझने में वक्त बर्बाद करो, मैं काम शुरू करवाता हूं। ठेकेदार साहब, आप काम शुरू कीजिए। मैं आज ही वहां काम शुरू करवाता हूं। नमस्कार। प्लीज आकाश, आप ये मत कहिए कि आपको इन सब बातों पर यकीन नहीं था। आप पहले से ही ये सारी बातें मानते आए। ये उस रात को माँ पापा को तांत्रिक के पास लेकर गए थे। और आज भी आपने माँ जी की बात। हाँ पूनम जी, मानी है मैंने अम्मा की बात, क्योंकि उस खंडहर के बारे में आज तक लोगों ने जो भी बात की मैंने हवा में उड़ा दी। लेकिन अम्मा और भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि माँ और बाबूजी को उस घर में रहना है। उनकी जान को मैं जानबूझकर जोखिम में नहीं डाल सकता पूनम जी। देखिए, किसी दूसरे के वहम को सच मानकर हम ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। पूनम जी, वहम एक को हो सकता है, दो को हो सकता है, सबको नहीं। आज तक जो भी लोग वहां पर गए सब लोग डर कर भाग चुके हैं वहां से, और दोबारा उस खंडहर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है उनकी। क्योंकि वो लोग भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करते हैं, और उनका यही गलत विश्वास उनके मन में भूत को बिठा देता है। पूनम जी, वो लोग बच्चे थोड़ी ना है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, इसीलिए तो इतना डर गए वो लोग। उस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। मैं माँ और बाबूजी को वहां नहीं रहने दूंगा, उनके लिए दूसरा घर ढूंढूंगा। इतनी जल्दी दूसरा घर मिलना इतना आसान नहीं है आकाश। वो घर माँ पापा के लिए कितना अच्छा है ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मानता हूँ पूनम जी, वो घर अच्छा था, लेकिन माँ और बाबूजी की सुरक्षा मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। आकाश, कुछ नहीं होगा। आप हमारी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बस पूनम जी, आप हमेशा एक ही बात पकड़कर क्यों बैठ जाती हैं? क्या चाहती हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कि माँ पापा जल्द से जल्द सीतापुर आ जाए, और इन सब अंधविश्वासों में पड़कर हम इस घर को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। पूनम जी, मैंने आज तक आपके हर फैसले का सम्मान किया है। आपकी एक भी बात नहीं काटी मैंने। तो फिर आज क्यों काट रहे हैं? क्योंकि आज आप गलत हैं पूनम जी। आकाश, पूनम जी समझने की कोशिश कीजिए। बहुत क्या हुआ? उस घर में भूत है साहब। साहब, उस घर में भूत है। क्या? हमें माफ कर दीजिए साहब, हम लोग उस भूतिया घर में काम नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कोई भूत वूत नहीं होता। आप कुछ भी कहिए साहब, लेकिन उस घर में आत्माएं भटक रही हैं। हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। हाँ साहब, आप ठेकेदार साहब से बात कर लीजिए। अब हम वहां और काम नहीं कर सकते। हम काम छोड़ के जा रहे हैं। रुको।
अब क्या कहेंगे आप? कनु झूठ बोल सकती है। मेरे साथ जो हुआ उसे आप लोगों ने वहम मान लिया, लेकिन ये मजदूर, इन पर आप यकीन करेंगे या इन्हें भी वहम हो गया? ये मजदूर तो झूठ नहीं बोल सकते। जरूर इन्होंने कुछ देखा होगा। छोटी सी जगह है सीतापुर, ये बात तो आग की तरफ फैल जाएगी। कोई मजदूर वहां काम करने को तैयार भी नहीं होगा। अरे मैं तो कहती हूँ छोड़िए ना उस भूतिया घर को। अरे क्या हीरे जड़े हैं उस घर को? क्यों अपने समधियों को मुसीबत में डाल रहे हैं आप? कहाँ खोए हैं आप? आकाश, तुम ही समझाओ ना अपने बाबूजी को। बाबूजी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। बाबूजी, मान लीजिए कि जय भैया और मुझे उस घर में रहना पड़ता, तो भी क्या आप ये सब कुछ जानने के बावजूद हमें वहां रहने देते? शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। अभी जाओ, तुम लोग जाकर सो जाओ। कल सुबह पुनः विचार करेंगे। ये कैसे हो सकता है? भूत प्रेत, ये सारी बातें सिर्फ किस्से कहानियों में होता है आकाश, हकीकत में नहीं। फिर भी इतने सारे लोगों के साथ ये क्यों हुआ? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां कोई भूत प्रेत है। हमें डर तो इस बात का है, कहीं इन सब बातों की वजह से वो घर हमारे हाथ से छूट नहीं जाए। कैसे बचाएंगे हम उस घर को? आकाश, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं उस घर में रात बिताने जा रहा हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि पूनम जी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। नहीं आकाश, प्लीज आप वहां नहीं जाइए। पूनम जी, जब आपको किसी और की बात पर यकीन ही नहीं है तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। वहां पे कुछ होगा तो भी पता चल जाएगा और नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा, वरना हम दोनों इसी तरह बहस करते रहेंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। उस घर की सच्चाई मैं आपके सामने ला कर रहूंगा। तो तैयार है ना चंद्रू? बहुत डर लग रहा है मुझे। तू तेरे भाई के लिए इतना नहीं करेगा? आपके लिए जान दे दूं, लेकिन भूत से तो नहीं लड़ सकता ना। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी भाभी की तो सोच।
अरे कितने दिल से, कितने अरमानों से उन्होंने ये घर खरीदने के बारे में सोचा अपने माँ बाबूजी के लिए। तू उनके लिए एक रात इस खंडर में मेरे साथ नहीं रुक सकता? देख चंद्रू, तुझे तेरी भाभी का वास्ता है। आप हर बार किसी ना किसी का वास्ता दे देते हो, ये तो गलत है ना। और इस बार भाभी का वास्ता ठीक है, अब भाभी का वास्ता दे ही दिया है तो चलो। अरे वाह मेरे भाई, आजा आजा भाई। इतने सालों से मैं तेरे साथ हूँ, तो मेरी बात तो तूने नहीं मानी, और 2 दिन की आई तेरी भाभी, वो तेरे लिए इतनी सगी हो गई कि तू उनकी हर बात मानेगा? हाँ नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है चंद्रू भैया? मम्मी ऐसे जाना चाहिए, क्या कह रहे हैं? तू चुप कर। और ये मोमबत्ती है ना, ये किसी अच्छी जगह पर रख दे ताकि इसकी रोशनी बराबर मिले। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। भैया संभल के भैया। चंद्रू, कबूतर है वो। मोमबत्ती जला, मोमबत्ती जला, चल। मोमबत्ती कहाँ की? ये रही। भैया मैंने अभी अभी परछाई को भागते हुए देखा। परछाई भागते हुए देख मैंने। भैया संभल के। हमारी वजह से पता नहीं वहां उन्हें कुछ, हमें इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी। लाइट आकाश की शरारत होगी, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। सब तो ठीक है, उन्होंने हमें फोन क्यों नहीं किया? हाँ, सब कुछ ठीक हो। अबे मेरा फोन बज रहा है, मुझे डरा दिया। चुप, पूनम जी का फोन है। पूनम जी, हेलो आकाश, आप ठीक तो है ना? हाँ पूनम जी, मैं ठीक हूँ। बस आप सोई नहीं अभी तक? पूनम जी, आप निश्चित होकर सो जाइए, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ आकाश, लेकिन आप टॉर्च क्यों मार रहे थे खिड़की पर? पूनम जी, खिड़की पर टॉर्च? पर मैंने तो आपकी खिड़की पर टॉर्च नहीं मारा। भैया हम तो यहाँ पे अंदर खंडर में खड़े हैं। आपने नहीं तो फिर खिड़की पे कौन टॉर्च मार रहा था? पता नहीं ये सब कैसे मैंने आपकी खिड़की पर टॉर्च, कुछ समझ में नहीं आ रहा पूनम जी। भैया पहले पंची की आवाज, फिर यहाँ किसी के सिसकने की आवाज, फिर वो चीख और फिर ये खून। और भाभी कह रही है कि किसी ने टॉर्च मारी आईने पे, मतलब यहाँ पे भूत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भैया मुझे लगता है भूत। चंद्रू शांत हो जा। आकाश, ये चंद्रू भैया कौन सी चीखों और आवाजों की बात कर रहे हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आकाश। नहीं पूनम जी, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। प्लीज बताइए क्या देखा, हमें बहुत डर लग रहा है आकाश। भैया चलते हैं यहाँ से। आप लोग दोनों शांत रहेंगे? आप फौरन वहां से
आ जाइए। आप सुन रहे हैं ना? हाँ पूनम जी, लेकिन देखने तो दीजिए। आकाश, खून कैसा? आप प्लीज आकाश, नहीं नहीं, आप वहां नहीं रहेंगे। आप अभी वहां से निकलिए। पूनम जी कुछ नहीं है, आप भरोसा रखिए, मैं एक बार देख तो लूं। आप वहां से वापस आ रहे हैं कि नहीं? आपको हमारी कसम, आप एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुकेंगे। आकाश प्लीज, आप अभी इसी वक्त वहां से निकलिए। ठीक है पूनम जी, लेकिन आकाश, हमने आपको अपनी कसम दी है। फौरन निकलिए वहां से आकाश, प्लीज। ठीक है पूनम जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से चलते हैं भैया। आकाश, हम सच में बहुत डर गए थे। भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखिए जैसा मैं गया था वैसा ही वापस आ गया। आकाश, वो आवाजें और चंद्रू भैया जो कुछ भी कह रहे थे, वो सब क्या था? पूनम जी, जैसे ही मैं और चंद्रू पहुंचे तो वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसलिए माँ और बाबूजी वहां नहीं रहे। बस। आकाश, इतना तो हम भी समझते हैं कि वहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां भूत प्रेत है, तो अब भी हम नहीं मानते कि वहां पे ऐसा कुछ है। पूनम जी, मैं वहां खुद जाकर देख कर आया हूँ, यही सच्चाई जानने तो मैं गया था वहां, और आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं आकाश, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां कोई धोखा हो गया हो। धोखा? पूनम जी, धोखा आप अपने आप को दे रही हैं। मैं वहां अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखकर आ रहा हूं, और आप कह रही हैं कि आपका यही मतलब है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं, अम्मा, भाभी, चंद्रू सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं आकाश, हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। आप प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि वहां जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे सच्चाई कुछ और है, ना कि कोई भूत प्रेत। पूनम जी, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैं माँ और बाबूजी को उस घर में नहीं रहने दूंगा। ये मेरा फैसला है। इसके बाद में आपको जो भी करना है वो आपकी मर्जी। आकाश, रघुनाथ जी को फोन करके पूछो कि उनके लखनऊ का घर बिका या नहीं। यदि नहीं बिका है तो मैं कुछ एजेंट्स को उनके पास भेजता हूँ। जी बाबूजी। उनका घर बिकवाने से पहले उनके लिए कोई दूसरा घर तो ढूंढ लीजिए, वरना कहाँ रहेंगे बेचारे वो लोग। आप लोगों ने जो घर पसंद किया था वो तो भूतिया निकला। नहीं मंगला, मुझे आखिरी बार शर्मा जी से बात कर लेनी चाहिए। नहीं बाबूजी, शर्मा जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने भी अपनी आंखों से तुमने अपनी आंखों से क्या देख लिया आकाश? कुछ नहीं अम्मा, वो आपके साथ जो कुछ हुआ, भाभी के साथ जो घटा, कहीं ना कहीं सच तो है। क्या छुपा रहे हो आकाश? सच सच बताओ। आकाश, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे सच सच बताओ, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे।
अम्मा वो मैं कल चंद्रू के साथ वहां रात को उस खंडर में गया था। वहां मैंने किसी के चीखने की, बहुत सारे लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनी और खून भी टपकते हुए देखा। किसे पूछकर तुम वहां गए थे? अरे तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब हम कह रहे हैं कि वो मौत के दरवाजे से कम नहीं है, तो फिर तुम किसे पूछकर गए थे वहां? अम्मा किसी ने नहीं भेजा वहां, मैं खुद अपनी मर्जी से वहां गया था। ये जानने के लिए कि वहां क्या करना है जानकर? अपनी अम्मा के साथ और भाभी के साथ जो हुआ वो काफी नहीं था सच्चाई मानने के लिए? माँ जी, वो आकाश हमारी वजह से वहां गए थे।